यत्न करते हुए भी वो उस परमात्मा को, वह जो चेतन है, जो जिसने कहा कि क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, जब सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से मैं ही हूँ, वह जो घोषणा करने वाला शुद्ध तत्व है, तो कह रहा है कि योगी जन यत्न करते हुए उसको आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ति, अपने आत्मा में ही अर्थात भीतर ही, अपने हृदय के भीतर ही उसको स्थित देखते हैं। और यतंतो अपि अकृतात्मानो न एनम पश्यन्ति अचेतसः, जो अविवेकी है, जो विमूढ़ है, वह यत्न करने पर भी उसको नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वो अकृतात्मा है। अकृतात्मा बताए थे कल, सुकृतात्मा और अकृतात्मा। सुकृत माने, सुकृत माने पुण्य आत्मा होती है। सुकृत माने सुकृत शब्द पूर्ण है। सुकृत माने कल का पढ़ा हुआ, अगर आप लोगों को आज नहीं आया तो आप लोग क्या पढ़ेंगे? कल हमने क्या बताया? सुकृत माने पुण्य, कृत माने कर्म, अशु माने अच्छा कर्म। पुण्य किसे कहते हैं? जो अच्छा कर्म है उसको पुण्य कहा जाता है। सुकृत माने पुण्य, असुकृत आत्मा माने पुण्य कर्म करने वाला, उसको कहते हैं सुकृत आत्मा। अकृत माने आधार माने पाप। अकृत माने जो करने योग्य कार्य ना हो वो कर रहा है कोई, तो उसको कहते हैं अकृत। अकृत कर्म को करने वाले को क्या कहेंगे? अकृतात्मा। तो कह रहा है कि यतंतो नहीं, यत्न करते हुए भी जो अकृतात्मानो, अकृतात्मा है, न एनम पश्यन्ति, उसको कभी नहीं देख पाते। कहाँ? अचेतसा, क्योंकि वो अचेतसा, वो विवेक ही नहीं, उनको विवेक ही नहीं जाता हुआ है। तो घना ही विमल विलोचन ही के, तो जिसके हिय से विमल विलोचन का कपाट नहीं खुला है, वो कैसे देखेगा? अर्थात हृदय में जब विवेक ही नहीं उत्पन्न हुआ है कि क्षर पदार्थ अलग है, अक्षर पदार्थ अलग, जैसे मान लो वेद शास्त्र न रहे, हम इस उदाहरण कई बार दे चुके हैं कि जरा विचार करो कि हमारे दादाजी मर गए, है ना? हमारे दादाजी का नाम था जानकी प्रसाद तिवारी, मान लो। तो जब तक वो रहे तो लोग कहते थे जानकी बाबा आ रहे हैं, जानकी बाबा आ रहे हैं, जानकी बाबा आ रहे हैं। और जब शरीर छूट गया तो लोग कहते जानकी बाबा मर गए। अब 10 दिन बाद कोई आया, कहा जानकी बाबा ने, जिसने कहा जानकी बाबा स्वर्ग गए। तो जो गया उसको किसी ने देखा? आज जिसको आप रोज देखते थे, 80 साल 100 साल से 120 साल से देख रहे थे, वह शरीर तो यहाँ पड़ी है। तो जानकी बाबा उसमें कौन थे? उसको रोज जानकी बाबा बुलाते थे, और अब कह रहे हैं जानकी बाबा स्वर्ग गए। तो ये जो पड़ा हुआ ये कौन है? ये कौन है? ये कोई कहता है कि वो शरीर दिखाई दे रहा है, उतना जानकी बाबा दिखाई दे रहा है। विचार करो जरा कि सामान्य रूप से संसार में भी जानकी बाबा, रघुवर बाबा, अतुल बाबा, कोई बाबा हो, वो किसको कहा जाता है? जो इसके भीतर बैठा हुआ चेतन तत्व है, जिसको कोई देख नहीं सकता है, लेकिन उसके होने मात्र से सब चलायमान होते हैं, प्रवृत्त करते हैं, है ना? तो उसका नाम है जानकी बाबा। और यह जो है, यह क्या है? ये तो जड़ पदार्थ है, ये क्षेत्र है, नश्वर वो है। ये जो जीवित मालूम पड़ रहा है, वो चल जाएगा यहाँ से, फिर जैसे का तैसे हो जाएगा। माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। आगे क्या है? हाँ, आएगा माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। 5 तत्वों से मिलकर 80% इसका भाग जो है मिट्टी से बना है, बताए ना? अब दुर्गा आ रहे था, जगह जगह तब मूर्ति बनाते हैं, तो क्या करेंगे? बांस का ऐसा लंबा ऐसा गाड़ देंगे, ऐसे बना देंगे बांस, अब मट्टी उसमें छोड़ते जाएंगे चारों तरफ। मट्टी के बाद फिर क्या करेंगे? उसमें तब पेंट लगाएंगे, सब लगा के एकदम सजा करके बिल्कुल माता जी बना देंगे, है? तो जो चिकना दिख रही है माता जी, वो मिट्टी के अलावा कुछ और है क्या उसमें?
तो इसी तरह से इस शरीर में 80% मिट्टी है। भगवान ने भी यह पुतला धीरे 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 माँ के पेट में बनाया। कैसे बनाया? इस पृथ्वी से उत्पन्न आगे आएगा। कुशलाम चौधरी सर्वा तुमो भूतवा रसात्मक हो गया क्या? आगे आएगा। तो कह रहे हैं कि जो अकृतात्मा है वो इसको नहीं देखते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं यदादित्य गतम तेजम जगत भाते यद चंद्रमती यद जागरो तब तेजो दीपक। जो सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में तेज है वो मेरा तेज है। मेरे कारण से उनके में तेज निकल रहा है, नहीं तो उनके में कोई तेज नहीं। वही क्षेत्र, वही जो है कह रहा है कि मैं क्षेत्र के रूप से अंदर हूँ तब ये चल फिर रहा, नहीं तो चल फिर नहीं सकता। तो जिस समय ये बात कोई नहीं ठीक से जानेगा, विचार करेगा तो हंसेगा ना। अरे कह रहे हैं कि मैं इसमें भीतर हूँ। अरे कौन भीतर है? मैं ही तो वो कौन। कभी शरीर को ही अपना मानने वाला मैं समझेगा जो कह के मेरे तो कुछ है नहीं इसमें, इसके भीतर बाहर कहाँ है। लेकिन अब विचार करिए कि स्वर्ग कौन गया? कोई जाने वाला है? संसार में झूठी थोड़ी कोई बात फैल जाती है। संसार में कोई बात फैलती है तो उसमें कोई ना कोई सत्यता तो रहती है। तो जब यहाँ पे जाने वाला स्वर्ग गया, इसका मतलब इस शरीर में से कुछ न कुछ निकला आ गया। और उसके जाने के बाद ये शरीर किसी कर्म लायक नहीं, इसको जल्दी जल्दी या तो जला के खत्म कर दो या तो निकाल दो, जल्दी हटाओ, अशुद्ध हो गया ये। मुर्दे को कोई घर में रखता है क्या? जिस बिस्तरे पर मरा उस बिस्तरे से जल्दी तो उतार कर लोग नीचे लेटा देते, जल्दी करो नीचे, है ना। अस्तित्वहीन हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो सब मेरा है। कैसे मेरा है? अब किसी ने प्रश्न उठा दिया कि आखिरकार जब भगवान कहते हैं कि हम सब जगह हैं, खाली सूरज चंद्रमा अग्नि में क्यों तेज बता रहे हैं, और जगह तेज क्यों नहीं उनका दिखाई देता? इसका हमने क्या उदाहरण दिया था? जिसका जो यंत्र होगा वही लकड़ी है, पेड़ में चेतनता है कि नहीं है? आकार के जब सूखी लकड़ी आपने रख दिया वो तो ठाठ हो गया है। अब उसमें से जो चेतन तत्व क्षेत्र के वो निकल गया और खाली क्षेत्र बच गया। लेकिन वो ब्रह्म तो हर जगह है। तो उसके में वो ऐसा, उसका उदाहरण हमने बताया था कि एक कूलर में भी बिजली आती है कि नहीं आती है, तो इसमें से लाइट क्यों नहीं निकलती? जैसे राड में से लाइट निकल रही है, कूलर में से लाइट क्यों नहीं निकलती? उसमें से बिजली आ रही है, क्योंकि जिसका जैसा यंत्र होगा वैसे ही निकलेगा। ठीक है। वह परमात्मा पूरे जगत में है, पूरे शरीर में है, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए हृदय में आप जब प्रवेश करेंगे, आपकी बुद्धि जब हृदय में खोजेगी परमात्मा को, केवल हृदय में पाएगी। आप हाथ पैर में खोजेंगे तो कभी नहीं पाएंगे। हृदय में ध्यान लगाएंगे तो परमात्मा मिल सकता है। ठीक वैसे ही प्रकाश चाहिए, ऐसा यंत्र लगाना पड़ेगा। जैसा हमारे अंदर हृदय भगवान ने लगा दिया यंत्र भगवान को खोजने के लिए, वैसे ही आप राड लगाएंगे तो प्रकाश मिलेगा, है ना। और हवा के लिए पंखा लगाएंगे तो हवा मिलेगी, उसी बिंदु से मिलेगी। उसी ब्रह्म से, हृदय के भीतर तो ब्रह्म को भी आप जान सकते हैं। उसी ब्रह्म की सहायता से आप इस कान के माध्यम से उसके शब्द सुन सकते हैं। उसी ब्रह्म से, इस आँख के माध्यम से आप किसी भी रूप को देख सकते हैं। उसी ब्रह्म से इस संसार में जितने भी गंध है उसको सुन सकते हैं। और उसी ब्रह्म से जितने भी रस पदार्थ है सबका स्वाद ले सकते हैं, है ना। वो निकल गया इसमें से, तो मुर्दा न तो कुछ खा पी कर टेस्ट बता सकता है, न किसी को देख के बता देता है कि सुंदर है, कि संदीप पंडित कितने लंबे हैं वो बता सकता है मुर्दा को? नहीं बता है, बता देगा नहीं। तो कह रहे भगवान कि वो सब तेज मेरा है। और किसी में कम किसी में अधिक क्यों है? तो उसका उदाहरण दिया कि जैसे शीशा, शीशे में कालिक रोक दो तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अर्थात जिसका मन तमोगुणी है उसको बिल्कुल परमात्मा का, ठीक है। वो कहा यतंतो भी अकृतात्मानो, अचेतस अकृतात्मानो जो है उसको न एनम पसंद, इसको नहीं देख सकता। और मान लो शीशा पर काली हटा दिया आपने, बहुत दिन शीशा रखा हुआ, उस पर धूल जम गई है, धूल जम गई तब चेहरा देखने में कैसा दिखाई देगा? धुला दिखाई देगा।
ये रजोगुण का प्रतीक है। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो भगवान को चाहता भी है, लेकिन ज़्यादा किसको चाहता है? संसार को चाहता है। इसलिए भगवान की पूजा पाठ सवेरे सवेरे करता है कि भगवान हमारा ये जो कुछ मिला हुआ है सब मेंटेन रहे, कमी नहीं होने देना। अजैया तनी आमदन में कभी तनिया का खबरती और बढ़ा देता है कि नहीं? उसकी पूजा किस लिए है? कि संसार की प्राप्ति के लिए। तो मूल उद्देश्य क्या हुआ? संसार की प्राप्ति। तो जो जगत की प्राप्ति में लगा हुआ है वो रजोगुणी है, और रजोगुणी जो होता है तो उसका धुंधलापन रहता है, तो वो परमात्मा को ठीक ठीक नहीं समझ सकता। उसके मन में विश्वास होता है भगवान है। शीशे में देखेगा, धुंधला शीशे में जितना गंदा लगा हो, धुंध नकल लगा हो, तो चेहरा दिखाई देगा, दिख तो रहा है कुछ न कुछ तो है, ठीक ठीक चेहरा नहीं दिख रहा, यही नहीं कहेंगे। ठीक है कि भगवान तो है, ये तो भाई पक्का है, कहता है मैं नहीं जानता। हाँ भगवान है तो मैं अपना झोली फैला कर मांग ले रहा हूँ और वो दे भी देता है ना। तीसरी स्थिति क्या है? आपने शीशे को एकदम साफ कर दिया, साफ कर दिया, एकदम स्वच्छ हो गया। वो क्या हो गया? सब कुछ हो गया। तो क्या होगा? जैसा रूप वैसा दिखेगा, जैसा परमात्मा है वैसा ठीक ठीक आपको समझ में आ जाएगा। मूढ़ा नान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो किस तरह से भगवान ने बहुत अच्छी तरह से अपने तेज को, अपने प्रभाव को, अपने प्रकाश को सबको समझा दिया। कल हमने और भी बहुत से उदाहरण बताए थे। वही परमात्मा वाघ रूप से व्यक्त होता है, वाघ का अधिष्ठात्री देवता कौन है? अग्नि। अग्नि में क्या क्या गुण है? हाँ, दो गुण है। उष्णता, तप्तता, यानी ताप पैदा करता है, गर्मी देता है, और प्रकाश देता है। और कोई गुण है? दो गुण है। आग के पास जाओ तो गर्मी लगती कि नहीं लगती? और आग जहाँ जलती है तो कुछ दूर तक प्रकाश दिखाई देता है, नहीं देता? तो उसमें दो गुण होते हैं, उष्णता और प्रकाशता। और वही अग्नि देवता वाघ रूप से हमारे भीतर प्रचित है। तो इसमें उष्णता और प्रकाशता है कि नहीं है? कैसे समझाओ? बताओ, उष्णता बताओ। डांट नहीं है। हाँ, नहीं डांट नहीं दी है तो ठीक नहीं समझे करो। अब मान लो कि विवेक पंडित नीचे वहाँ गप मार रहे हैं भंडारी के पास, है ना? यहाँ से हमने कहा कि है विवेक कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। अब विवेक वहीं सुन लिया तो बाड़ी से उष्णता मालूम पड़ गई कि नहीं? गर्म है गुरुजी आज, दुबक जाओ धीरे से। क्या करा? झट से किचन में घुसेगा, इधर से कहाँ से आ रहा, कहाँ से? गुरुजी पोछा लगा रहे हैं, काम तमाम हो गया, उष्णता खत्म है। और प्रकाश की सहायता से मनुष्य क्या करता है? देखता है, देख करके अपना यात्रा बनाता है। आप कहीं जंगल में भटक गए हैं, क्या मान लीजिए कहीं दूर खड़े हैं, रात का बेला है, एकदम घोर रात है, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो आपने कहा भैया, अरे मैं धीरज बोल रहा हूँ भैया, मैं फंस गया हूँ, किधर से आऊँ? तो तिवारीगंज का। क्या घबराओ नहीं, तो दाहिने ओर देखो सड़क है तुम्हारे, दाहिने ओर जाओ, दाहिने ओर जाओ, दाहिने ओर सड़क है, आप उधर से तुम जो है वो चले आओ सीधे सीधे इधर पूरब दिशा में। अब वहाँ से तुम दाहिने घूमे, आगे बढ़े तो सड़क मिल गया, और सड़क पर से तुम उन्हें अनुमान लगाया कि पूरब इधर होगा, उधर चल दिए, है ना? आप कुछ दूर बाद और गए तो फिर बोले करे भैया कहाँ, कितना दूर तिवारीगंज? तो बोला करे भैया तिवारीगंज में ही मैं खड़ा हूँ। आवाज़ के तेजी से पकड़ लोगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो वाघ में प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? तो वाघ में उष्णता भी है, प्रकाश भी है, ठीक है ना? तो भगवान बार बार समझाते हैं कि इस शरीर में सब जगह मैं ही विद्यमान हूँ, सब रूप में मैं ही हूँ, और सब तेज मेरा है, किसी दूसरे का तेज नहीं है। बस तेज का रूपांतर कर देता हूँ। मैं वाघ रूप से जब अंदर बैठता हूँ तो वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। उस वाणी में भी ओज भी रहता है, तेज भी रहता है, उष्णता भी रहती है, प्रकाश भी रहता है, सब रहता है ना? तो इसी तरह से सभी जितने आपकी इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रिय, सबके बारे में इतना अंदाजा लगा लीजिए। कहीं आपको तेज आवाज़ सुनाई दिया तो उष्णता है, कहीं मीठी आवाज़ सुनाई दिया तो मधुरता है, चंद्रमा का जैसा मीठा प्रकाश है ना? कहीं आपको कहीं आने जाने के लिए कहीं सहायता मिलेगी काम में तो वो आपका जो है प्रकाश रूप हो गया। ऐसे ही गंध रहा है ना?
आप जा रहे हैं कहीं मरा हुआ पशु की बदबू आ गई तो आपको वहाँ उष्णता मालूम पड़ेगी, तुरंत वहाँ भागेंगे जल्दी जल्दी। और जहाँ कहीं बढ़िया बढ़िया खुशबू आएगी तो मन कर रहा है कि वहीं राम जी की मंदिर सामने खड़े होकर कुछ देर तक सूंघते रहे, है ना। तो इसलिए जो है ये इतना एक एक अंगों में आप जब इसको फिट करेंगे ये उदाहरण आपको फिट बैठ जाएगा। आगे भगवान आप समझाते हैं आप लोगों को, क्या समझाते हैं। 12 हो गया था ना कल, 13वें पर हम लोग विचार करते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमूजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। हमको लगता है कल हम आप लोग कहे कि 2 घंटा आप लोग को अपना रिहर्सल करें, कोई पढ़ा नहीं इसके बाद है। पढ़ा होगा तो कैसे इतना हम भी पढ़ता रहे हैं, आप लोग किताब में हिंदी में देख के अंदाज लगाए होंगे तो एक को नहीं समझ में आ। देखो गामाविश्य, अब इसका जो है संविच्छेद करो। गाँव के ऊपर बिंदी, गाँव को गाम भी बोल देते हैं। गाँव गाम, गाँव माने पृथ्वी। वो गोचर लग जा मन जाई, ये सब माया समझो भाई, है ना। गोचर माने इंद्रिया, वो माने पृथ्वी आदि, जहाँ तक आपका मन लग तो सब चीजें माया कर रहा है। गा माने पृथ्वी, आविश्य माने आकर्षित करके, आकृष्ट करके, अर्थात उसमें घुस करके कर रहा है कि धारयामी। अब चौथे दूसरे पाद में आ जाए, धारयामी अहम ओजसा। ओज कहते हैं जो उसके किसी भी पदार्थ के भीतर जो तत्व होता है उसको ओज कहते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि अहम धारयामी भूतानि ओजसा का आविश्य, ये अर्थ। अब उसको हिंदी बोलते हैं आप लोग, हिंदी हमने सबको बता दिया। अहम धारयामी, मैं धारण करता हूँ। ओजसा, ओजसा मैंने ओज किसका, गाम, पृथ्वी का, पृथ्वी में आविश्य, पृथ्वी में प्रवेश करके मैं ही वह ओज रूप से स्थित हूँ। इसी तरह से भूतानी, हाँ, पृथ्वी और सभी भूत प्राणी। तो यहाँ पे केवल भूतानी शब्द आया है, तो भूतानी से केवल भूत को लीजिए। अभी भूत कितने हैं? 3 5 आज लगाते लगाते पकड़ लिए। कौन कौन? तरफ से बताओ। आकाश, वायु, जल, तेज, जल। तुम 3 से कौन बता रहे थे? भूतकाल नहीं, भूतकाल भविष्यकाल। इसी को भूत कहते हैं। चुड़ैल किसको कहते हैं? चुड़ैल, चाचू, इनको चुड़ैल कहते हैं। तो कहते हैं कि धारयाम अहम गाम आविश्य ओजसा च भूतानि, पृथ्वी में और अन्य सभी भूतों में मैं ही आविश्य मने प्रवेश करके उनके ओज को धारण करता हूँ, है ना। उनके तत्व को धारण करता हूँ। उससे क्या करते हैं भगवान आगे फिर बता रहे हैं। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। इस पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जितनी भी औषधियाँ हैं, पुष्णामि, पुष्णामि का अर्थ कर रहे हैं भगवान पुष्णामि मैंने पुष्टवती रसस्वादुमती च करोमि। भगवान कह रहे हैं कि पुष्ट करता हूँ मैं,
किसको पुष्ट करता हूँ? चौषधि। चौषधि को भगवान लिख रहे हैं, चौ माने हो औषधि, औषधि का उत्तर भगवान लिख रहे हैं व्रीहि जव आदि। व्रीहि माने, व्रीहि माने है, व्रीहि माने धान, व्रीहि माने, व्रीहि माने खूब अच्छी तरह से याद आप लोग कर लीजिए। व्रीहि माने धान, और धान में दो भाग होता है, ऊपर छिलका होता है, उसके भीतर होता है। ऊपर को निकाल, ऊपर को बोलते हैं छिलका, उसके भीतर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये तो सामान्य भाषा है, क्या बोलते हैं? हाँ। व्रीहि माने धान, और छिलका निकाल देने के बाद वही धान जो है क्या बन जाता है? कंडोल। तो हम लोगों का जो क्षेत्रज्ञ है वो वासनाओं के छिलके से लपेटा हुआ है ना। भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, वो अभी इतना ही रहे, कह रहे हैं कुशरामी च औषधि। औषधि का व्याख्या किया है उन्होंने कि व्रीहि यव आदि। यव माने जौ। गेहूँ का इससे ये लगता है कि शुरुआती दौर में जौ और धान ही दो ही फसल, बाकी फसलें जो है प्रकारांतर से बाद में उत्पन्न किया, किसी तरह से वैज्ञानिकों ने दे दे खोज करके जो भी किया हो, है ना। क्योंकि बार बार वेदांत में भी मैं देखता हूँ, वेदों में भी आप लोग पढ़ेंगे ना तो बार बार इसी का आएगा। थोड़ा शुक्ल यजुर्वेद में तो बहुत आया है, काकुन टाकुन सबका वर्णन आता है शुक्ल यजुर्वेद में, आया है ना। यावास में, माघास में, खरवास, कितने कितने आया है ना। तो जितने उसमें आ रहा है, इसको एक मुक्का मारो पीछे, एक मुक्का मारो, एक मुक्का जब वो दो, जब बैठेगा सुन। कह रहा है कि व्रीहि यव आदि, यानी पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, आम, अमरूद, केला, जो भी जितने भी पृथ्वी से उगने वाले पदार्थ हैं, इन सभी में जो कुछ भी प्राप्त होता है ना, कहता है उसको पुष्ट मैं ही करता हूँ। भगवान कहता है तो उसको पुष्ट मैं ही करता हूँ। कुशरामी च औषधि सर्वा। सभी औषधि से तात्पर्य दवाई नहीं, औषधि से तात्पर्य क्या हुआ? पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जितने भी अस्थावर जंगम आदि होता, इन सबको मैं ही पुष्ट करता हूँ। हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग खाने से पुष्ट होते हैं, भगवान नहीं चाहे। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते कि नहीं होते हैं। अब बताओ, इसी में बैठे हुए हैं संदीप पंडित, वो किसी से कम खाते हैं क्या? लेकिन सटके पड़े हुए हैं, भगवान की इच्छा नहीं कि फैले ये भी लंबे हों, है कि नहीं? कैसा बना दिया भगवान। ऐसे भी कुछ लोग ऐसे बहुत कम खाते हैं, मोटे एकदम गदगद ऐसे जैसे हो गए हैं। मैं ही बोले तो 3,000 रोटी खाते हैं तो लोग खा, ऐसे में कितने छोटे छोटे 4-5 लोग खा जाते हैं। लेकिन हम मोटा गया, बाकी लोग कोई बचते। तो भगवान कह रहा है कि हाँ, कुशरामी च औषधि सर्वा, मैं ही पुष्ट करता हूँ। सभी औषधि मतलब स्थावर जंगम जितने भी पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले हैं, सबको मैं ही पुष्ट करता हूँ। और अब में जो स्वाद और अमृतमय पदार्थ है, यानी अन्न खाने से भूख शांत हो जाती है, अन्न खाने से भूख शांत हो जाती है। और जो अमेरिकन घास है उसका बीज निकाल कर कोई खाएगा? नहीं खाएगा। भगवान कहते हैं कि सोमो भूत्वा रसात्मका, आज जो सभी पदार्थ हैं तो मैं ही सोम रूप से, चंद्रमा रूप से उसमें रस डालता हूँ, उसको रसात्मक बना देता हूँ, और वही 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 खा करके मनुष्य अमृतमय अर्थात जीवित रहता है। ये कौन करता है? परमात्मा ही करता है। करता परमात्मा है। अच्छा, चंद्रमा को अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, अब इसका क्या उत्तर भगवान देंगे उसको, है ना? इसका अर्थ समझ में आ गया। भगवान कहते हैं कि अहम, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके और अन्य भूतों में भी प्रवेश करके मैं ही उस तत्व, उसके भीतर स्थित हुआ जो बोझ है वो मैं ही धारण करता हूँ।
और मैं ही सभी पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सभी औषधियों में उनको पुष्ट करने का कार्य मैं ही करता हूँ। अब मैं ही सोम ने चंद्र बनकर सोम बन करके समस्त इन औषधियों में रस भर देता हूँ। अर्थात हम लोगों को भोग जो भी प्राप्त हो रहा है किससे मिल रहा है? परमात्मा से। ये सब कुछ को बना परमात्मा ही बना। और खाने वाला कौन है? वो भी वही है, वो भी परमात्मा ही है। परमात्मा ही तो कह रहे हैं कि हाँ क्षेत्रज्ञ चाप मां विद्धि, वही तो कह रहे हैं कि वही हूँ। तो वही ये सब भी बने हैं, वही ये भी है, वही खा भी रहे हैं, वही खिला भी रहे हैं। जब तक पूरा ज्ञान ठीक से नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग समझ कि आया ये तो बेकार खाली खाने पीने के लिए, हमारे खाने पीने के लिए सभी खाने पीने थोड़े बना है। एक ही करता है, एक ही भोगता है, और कोई दूसरा है ही नहीं। वही करता अपने भोग के लिए भोग पैदा करके भोग बन जाता है, और वही भोग भोक्ता बन करके उसी को खा के सफाचट कर देता है। कैसे? आप मकड़ी देखा है किसी ने? देखा है? कैसी होती है? इतनी लंबी होती है, ये इतनी लंबी होती है, कितनी लंबी होती है? हाँ 7-8 गुट टांग होती है। डोलते रहेगी, क्या करेगी? इस पर से लटक जाएगी नीचे, और उसके पीछे से उसका जाल उसी में चिपक जाएगा और लटक के नीचे आएगी। फिर जब चाहेगी ऊपर चढ़ जाएगी, खूब जाला बनाएगी, खूब बड़ा बड़ा जाला बना देती है ना। और उसी जाले पर वही क्या करती है, उस जाले पर अगर कोई अंगुली रखे तो जाले टूट जाएगा। इतनी मोटी वो मकड़ी उसी जाले पर सर धर जाएगी, उधर जाएगी, इधर चार होकर करती है कि नहीं करती? कभी देखा है किसी ने? है? कभी देखे हो? कभी जाला मिले और मकड़ी वहाँ पर है तो ध्यान देना। तो जाला कहाँ से निकलता है? मकड़ी से ही निकलता है। कहते हैं ना मकड़ी का जाला। वह जाल कहाँ से निकला? मकड़ी से ही जाल निकला, उसी को मकड़ी खेलती है, बाद में उसी सारे जाल को अपने भीतर खींच लेती है। ऊर्ध्वमूलम अधा शाख अस्वस्थम प्राहुरभ्यम छंदांति यस्त पर्णानि यस्तम वेद, वही करता वही भोगता, उसी से सब निकलता है, अपने वही सब खा जाता है। महाप्रलय में वही क्या करेगा? पूरा दिख रहा है ना, एकदम करके सबको खा जाएगा, है ना। जैसे मकड़ी अपने जाले को खा जाती है, अकेले मकड़ी बचती है, वैसे ही केवल ब्रह्म ही एकमात्र है। अब हमको भिन्न भेद से ये सब दिखाई दे रहा अलग। कैसे? जब हम स्वप्न देखते हैं तो विभिन्न स्वप्न दिखाई, जिसमें स्वप्न देखते हैं उसमें तो हम अकेले हैं ना। हमारे भीतर वहाँ कोई लेबर मिस्त्री है? कोई हाथी घोड़ा भीतर घुसा है? कुछ नहीं है। लेकिन सपने में सब कुछ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो जिस समय देखते हैं उस समय तो सत्य ही लगता है कि नहीं लगता है? जब जागते हैं तो क्या कहते हैं? अरे कुछ नहीं, अकेले वो तो मैं ही था, तो कुछ था नहीं, कोई हाथी घोड़ा नहीं हमको दौड़ा रहा था, मैं तो अकेले था। इन समझते हैं। ऐसे ही अभी जब ये जो जागृत है, इसमें आप समझ रहे हैं कि इतने लोग हैं। जब आप इस अंधेरे से उस जागृत में पहुँचेंगे, किसमें? जो वास्तविक क्षेत्रज्ञ है। जब धान से छिलका हटा करके तंडुल बन जाए, व्रीहि से तंडुल बन जाएंगे आप, है ना। विषयों की काई हट जाएगी और शुद्ध तंडुल बन जाएंगे। अपने को वास्तविक क्षेत्र के जब समझने लगेंगे, क्या ये तो कुछ है ही नहीं, संसार तो है ही नहीं है, ये तो सपना था, खाली दिख रहा था, है नहीं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सोम बन करके सब में रस भर देता हूँ, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सबको धारण करता हूँ, और मैं ही अपने ओज से सबको पुष्ट करता हूँ। अब मैं ही, आप उसके पहले आ गया कर्ता भोक्ता, करने वाला भी और भोगने वाला भी कौन? महेश्वरी है। तो वो पहले अपने लिए सब सारा भोग पदार्थ बनाता है परमात्मा, फिर अपने ही भोग करता है। अर्थात तो परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है, हमसे अभिन्न है। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? परमात्मा का। लेकिन हम उसको न तो उसके वास्तविक स्वरूप को जान पा रहे हैं, न ही अपने स्वरूप को जानते हैं। न ही हम परमात्मा को जान रहे हैं, न ही अपने को जान रहे हैं। इसलिए दोनों में एका नहीं होता। जिस दिन दोनों को जान जाए, जैसे
कहा कि अरे ये तो दोनों जुड़वा भाई हैं, ये आप कब कहेंगे? जब दोनों को शक्ल देखेंगे तभी ना कहेंगे। खाली एक को देख करके कह देंगे कि वो और वो दोनों जुड़वा भाई है, कभी कह सकते हैं? जब दोनों की शक्ल देखेंगे और मिलाएंगे तो कहेंगे अरे दोनों एक ही है। ठीक वैसे जब आप अपने को जानेंगे और जब भगवान को जानेंगे, किस रूप में? छिलका हटा करके, उपाधि छोड़कर। छिलका माने उपाधि, उपाधि जो उपाधि है उठ जाओ तो खड़े हो जरा, सुधरेगा नहीं है, उसको हमको लगता हुआ पड़ेगा नहीं। मुर्गा बन रहे हैं जब तक हम मुर्गा बन। अब सो जाना हो गया। इसका अर्थ समझ में आ गया ना? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। कह रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, है ना? अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम माने मैं, वैश्वानर, भूत्वा माने भूत्वा माने हो बनकर, है ना? भूत्वा माने बनकर। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही वैश्वानर बन करके प्राणी नाम देह मात्र, समस्त प्राणियों के देह का आश्रय बनता हूँ। भगवान ही वैश्वानर रूप में समस्त प्राणियों के शरीर में आश्रित आश्रय बन जाते हैं। जो इसमें से निकलने वाला है, जो स्वर्ग गया, अगर वो इसमें न रहे तो ये देह रहेगा? देह का आश्रय कौन हुआ? देही। तो अलग अलग ना, कहीं क्षेत्र के भगवान कह दे रहे हैं, कहीं देह से देही कह दे रहे हैं, तो कहीं यहाँ पर क्या कह दिया आपने को? वैश्वानर कह दिया। वैश्वानर किस रूप में कहा? आप लोगों को जब मांडुक्य उपनिषद का पाठ हो रहा था तो बताया गया था ना, एक ही आत्मा अपने को 4 तरह से व्यक्त करती है, जिनमें 3 तो अभिव्यक्ति है और चौथे को समझना पड़ता है। पहली अभिव्यक्ति क्या? जैसे हम लोग इसमें जागृत में है, तो जागृत में सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सारी ज्ञान हमारे पास आ रहा, सारी क्रिया हो रही है, तो इसको बोलते हैं विश्व। उसी आत्मा का नाम क्या हो जाता है? विश्व। विश्व बताया गया है ना। और फिर यही आत्मा जब आप सोने के लिए जाते हैं तो गहरी निद्रा में आने से पहले, सुषुप्ति से पहले और जागने के बीच में एक मुर्सु की स्थिति आती है। मुर्सु माने अर्धविक्षिप्त स्थिति आती है, उसी बीच में आप स्वप्न देखते हैं। उसमें ना आप जागते हुए होते हैं, ना सोते हुए होते हैं, है ना? आधा हल्की हल्की उनीदी धीरे 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 नींद आ रही होती है, उसी समय आप स्वप्न देखते हैं। तो जिस समय स्वप्न देखते हैं तो उसमें कोई जितना चीज़ आप पदार्थ देखते हैं, चाहे आप हाथी देख रहे हैं, घोड़ा देख रहे हो, जंगल देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, कोई महल देख रहे हो, नगर देख रहे हो, बाजार में जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, फैक्ट्री में कर रहे हो, विद्यार्थी बने हो, राजा बने हो, प्रजा बने, कुछ भी बनते हो, वहाँ आपके भीतर कोई है क्या? कुछ ये सब इतनी चीज़ कौन बन गया? हाथी घोड़ा कौन बन गया? जंगल कौन बन गया? पहाड़ कौन बन गया? घर द्वार कौन बन गया? कौन बन जाता? आपके भीतर बैठा हुआ वही जो आत्मा, जो जिसको विश्व कहा गया जागृत में, वही वहाँ पे आपके स्वप्न काल में उसी को तेजस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजस। तो जागृत में वही आत्मा विश्व हो गया और स्वप्न काल में वही आत्मा तेजस हो गया। वही तेजस सारे पदार्थों का निर्माण कर देता है। वही जंगल भी बना देता है, वही जंगल में रहने वाला शेर भी बना देता है, वही राजा बना देता है, वही सड़क बना देता है, बड़े बड़े ट्रक उस पर जा रहे हैं उसके खाद के भीतर ही, और अपने अलग हो जाता है वहीं पे। आपका चीज ही सब कुछ बना करके और अपने फिर अलग आपके रूप में दिखाई देगा। दिखते कि नहीं दिखते आप? कितने हजारों सैनिक उसमें इकट्ठे हो गए, बड़ी बड़ी तोपें चल रही, मिसाइल चल रही है आपके हृदय के भीतर, देख रहे हैं युद्ध हो रहा है अमेरिका का और रूस का, है ना?
एक किनारे देख करके आप तो माला जप रहे हैं, अपना गायत्री जप रहे हैं है? तो इतना मिसाइल इसके भीतर कहीं है? सब आपका जो तेजस है ये सारे भोग वही बनाता है, सारा खेल वही करता है, देखता भी वही है। ठीक है। और वही जब गहरी निद्रा में चला जाता है तो उसी आत्मा का नाम हो जाता है प्राज्ञ। क्या नाम होता है? प्रकृष्ट अज्ञ। अज्ञ माने अज्ञानी। आप उस समय कुछ भी नहीं जानते। कोई पूछे कि भाई कहाँ थे? मैं सो रहा था। सो रहे तो कुछ देखे हो क्या? करे कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जानता। अच्छा, लेकिन कहोगे एक बात जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कहोगे बहुत सुखपूर्वक सोना, आनंद की अनुभूति आपको होती है सुख सोने में। कितना भी थका हुआ मनुष्य हो और संसार का कोई कितना भी बढ़िया से बढ़िया पदार्थ उसको खिला दीजिए कि तुम्हारी थकावट दूर हो जाए, है ना। थकावट का तात्पर्य कि अगर 4-6 दिन तक जगा हुआ है और निद्रा चाह रहा है और उसको कुछ भी पदार्थ खिला दीजिए तो वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसका वह थकावट दूर नहीं हो सकती। देखिए अगर उसको 4 घंटा सुला दीजिए सारी थकावट दूर है। क्यों? जिस समय आप प्राज्ञ होते हैं, जिस समय सुषुप्ति में होते हैं, उसमें आप एकदम परमात्मा के साथ एक ही भूत हो जाते हैं। अंतर क्या होता है? आपके परमात्मा के बीच में वो काले रंग का पेंट रहता है। तो जो शीशे पर लगा देते हैं पेंट तो चेहरा नहीं दिखता है ना। बस आपके परमात्मा के बीच में काले रंग का पेंट नहीं होता है। उसी को बोलते हैं अविद्या। क्या बोलते हैं? अविद्या। अज्ञान। उसी का नाम मोह, उसी का नाम आवरण। आई बात समझ में? वही अविद्या है, वही अज्ञान है, वही उसी का नाम मोह है और वही आवरण है। तो आप जब सोते हैं ना गहरी निद्रा में तो आपका जो क्षेत्रज्ञ है और जो वह क्षेत्र की जो कथा में शब्द के भीतर में परमात्मा, दोनों के बीच में एक अज्ञान का आवरण है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है, जो सुगंधी है, वो आपको मिल जाती है, आनंद रूपता मिल जाती है। तो आप बोलते हैं फिर बनो बनो, फिर से बनो बनो, तुम्हारी निद्रा भगा देंगे। तो क्या हो जाता है फिर वो? तो आप जब जगते तो कहते कुछ नहीं जाना लेकिन सुख से सोया है, अनुभूति आपको हुई। अब जरा विचार करिए कि जो गहरी निद्रा में था प्राज्ञ, आप वह हैं, या जो स्वप्न में जो तेजस थे आप वह हैं, या जो जागृत में विश्व है वो आप हैं? आप कौन है? जो गहरी निद्रा में थे, आज जो जागृत में है वो क्या जागृत में नहीं? ये उत्तर नहीं। जागृत में भी हम ही हैं, स्वप्न में भी हम ही हैं और सुषुप्ति में भी हम ही हैं। लेकिन न तो हम सुषुप्ति वाले हैं कि वहाँ तो कुछ हमको ज्ञान ही नहीं हो रहा, वहाँ अज्ञान ही है। तो मेरा स्वरूप अज्ञान तो है नहीं। मेरा स्वरूप क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इसका मतलब मैं सोने वाला जो सुषुप्ति में प्राज्ञ था वो भी मैं नहीं हूँ। आज जो तेजस था जो अनेक अनेक निर्माण कर देता है वो तो मेरा स्वरूप नहीं है। तो तेजस भी मैं नहीं हूँ। आज जागृत में जो विभिन्न मुझसे अतिरिक्त कुछ दिखता, मुझसे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है। सब कुछ पदार्थ तो मैं ही बना हूँ ना। वो मकड़ी जाला बनाती है और उसी पे चलती है और फिर सभी जाले को खा जाती है। तो मकड़ी का अस्तित्व कुछ रहा? तो जिस समय जाला भी दिखता है तो ज्ञान चक्षुषा क्या कहेगा? यार मकड़ी का अस्तित्व कुछ ही नहीं है। अरे तो जाला दिख रहा है, तुमको दिख रहा है ना, वो जाला भी उसी से निकला है, उसी में चला जाएगा। कैसे अभी बताया गया? कौन सा बताए? माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। आप क्या बोले थे? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका तात्पर्य हुआ कि आप सारे पदार्थों के निर्माता हैं। तेजस में आप विश्व में आप देख रहे हैं, सब हमसे भिन्न दिखाई दे रहा है और सबका भोग कर रहे हैं आप। तो न तो आप विश्व हैं और न ही आप तेजस हैं, न ही आप प्राज्ञ हैं। इन तीनों से अतिरिक्त हैं आप तीनों में। आप ही तीनों में है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन यह तीनों स्वरूप मेरा नहीं है, इन तीनों से अतिरिक्त मेरा स्वरूप है, अलग स्वरूप है ना। अब वो स्वरूप कौन सा है? शुद्ध तंडु जिसको कहते हैं,
वह मेरा स्वरूप है। ठीक है ना? तो वह स्वरूप मेरा, उसी को कहा दिया, उसी को कहते हैं चेतन, उसी को कहते हैं तुरीय, उसी को कहते हैं आत्मा, उसी का नाम जब ब्रह्मांड में लेंगे उसको तो उसी का नाम हो गया परमात्मा। हमारे शरीर में जो है वो उसका नाम आत्मा, और जो ब्रह्मांड में वो उसका नाम परमात्मा। ठीक है? बात समझ में आ रही? तो कह रहे हैं भगवान का, अब देखो वही जो विश्व हम बनते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वह जो परमात्मा है वही सभी के भीतर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देवः, जिसको हम विश्व समझते हैं वही वैश्वानर बनता है, समस्त देहधारियों के का आश्रय बन जाता है। और वैश्वानर बन के क्या करता है? वैश्वानर नामक एक अग्नि भी है ना? चलो ठीक है, चलो चलो। वैश्वानर नामक एक अग्नि है, उसी परमात्मा का ही नाम है, कोई दूसरा नहीं है। तो वैश्वानर अग्नि बन के आपके भीतर बैठा हुआ है, और करता क्या है वो वैश्वानर के रूप। देखिए भोग कौन बना? ब्रीही यवादि कौन बना? वही बना, बोल रहे हैं ना, स्वामी चौषधि सर्वा, वही कहना है कि मैं ही बना और मैं ही पुष्ट कर देता हूँ। वह परमात्मा ही पृथ्वी में बैठ करके जौ चावल इत्यादि उत्पन्न कर रहा है, यानी मनुष्य का जो भोग है भोग भी परमात्मा ही बनता है। और खाने वाला कौन है? वो भी परमात्मा ही है। तो अब करता क्या है परमात्मा? पचाता भी वही है। आगे बता रहे हैं, प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। आप कितने प्रकार का भोजन करते हैं? चार कैसे करते हैं? कल क्या प्रकार का खाए आप लोग? कल कितने प्रकार खाए इनको बताओ? 6। कल कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का था। चल बताओ चारों प्रकार। छोटे क्या था उसमें? कोई चॉकलेट वाला आइटम था? तो कहाँ चारों प्रकार? तो कह रहे हैं कि 4 प्रकार का जो पदार्थ है ना, कह रहा है कि मैं ही पचाता हूँ। पचामी अन्नम चतुर्विधम, ये चारों प्रकार के अन्न को भगवान कह रहे हैं कि मैं ही पचाता हूँ। कैसे पचाता हूँ? वैश्वानर बन के। और वो वैश्वानर बन के कैसे रहते हैं? उसमें पकड़ में कैसे आएंगे? भगवान कहते हैं कि पकड़ नहीं सकते हम। क्यों नहीं पकड़ सकते? अरे देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं पकड़ सकते। प्राणापान समायुक्तम। प्राणापान क्या है? प्राण के कितने भाग हैं? 5 प्राण। आप पढ़ते नहीं हो आप लोग? प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, दान वायु। 5 यही एक ही प्राण जो अंदर जा रहा है ये अपने को 5 भागों में विभक्त कर लेता है। आपको एक दिन और बताया था मैंने कि ये प्राण ही आपके शरीर का आधार बनाता है। ये जो हवा भरी हुई है ना, इसी से आप खड़े, आप हड्डी से नहीं खड़े। अगर आप समझते हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इससे मनुष्य खड़ा होकर चलता है तो ऐसा नहीं होता है। बैठ जाइए वर्मा जी, बैठ जाइए। आपके भीतर जो वायु प्राण रूप से वायु है ना, इसकी वजह से शरीर सीधी सीधी खड़ी होती है ना। अगर हड्डी से खड़ी होती तो जिसमें से प्राण वायु निकल गया, जरा मुर्दे को खड़ा कर दीजिए, कदे खड़े रहना, मुर्दा कभी खड़ा रहेगा? नहीं, वो खड़ा नहीं रह सकता। अगर हड्डी से खड़ा होते आप तो हड्डी तो है ना मुर्दे में कि नहीं है? तो मुर्दे को खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुर्दे से नहीं खड़े होते हो। ये जो प्राण वायु आपके अंदर जाती है और वो प्राण वायु अपने को 5 भाग में, तो भगवान उसी प्राण वायु के माध्यम उसी को आश्रय बना करके सम अयुक्त उसी के साथ सम भाव कर लेते हैं परमात्मा। इसलिए पकड़ में नहीं आते आप पहले तो वायु को पकड़ो तब तो उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा को पकड़ोगे। कोई वायु को पकड़ सकता है? कैसे पता कि नहीं पकड़ सकते हैं? ये पकड़े कि नहीं पकड़े? पकड़ लिए कि नहीं? नहीं पकड़। इसका प्रमाण 7वें अध्याय में मिलेगा आपको पढ़ा चुके हैं। अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान मन को बांधना, मनम चंचलम ही मना कृष्ण
प्रमाथि बलभद्रणम। भगवान क्या करते हैं? उसके आगे अर्जुन सब कहता है कि भगवान मन को बांधना, तो मन को रोकना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। और कैसा मुश्किल है? सुदुष्कर वायु युधि, अत्यंत दुष्कर। कैसे? जैसे वायु को बांधना, वायु को कोई बांध नहीं सकता, उसी तरह से मन को बांधना भी बड़ा दुष्कर है। लेकिन आगे भगवान ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? वैराग्येन तो कौन्तेय अभ्यासेन तो भर्तर्षभ। हे भर्तर्षभ, वैराग्य से संसार के पदार्थों के प्रति कामना रहित बनो, है ना। और अभ्यास, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामना, है ना। ये जब आप अपनाएंगे आपका मन स्थिर रहेगा। तो वहाँ पर उदाहरण आया कि वायु को बांधने जैसा सुदुष्कर है, अर्थात वायु को कोई बांध नहीं सकता है। जब वायु ही पकड़ में नहीं आता है तो वायु में प्रविष्ट जो परमात्मा कहाँ पकड़ में आएगा? ऐसे कभी नहीं आ सकता। भगवान कहते हैं कि प्राण अपान से पांचों वायु को ले लेना। प्राण अपान समान व्यान उदान, वायु से मैं समायुक्त होकर के चारों प्रकार के अन्न को भगवान कहते हैं मैं ही पचाता हूँ। समझ में आया? समझ में आ गया पूरा? एक बार फिर सुन लो। भगवान कहते हैं कि समस्त भूत प्राणियों के देह में मैं ही आश्रय रूप से वैश्वानर बन के रहता हूँ, और मैं ही चारों प्रकार के भोजन, चोट्य, चोष्य, भक्ष्य, पेय, है ना। चूस कर खाने वाला जैसे गन्ना आदि है, और पेय पी करके जैसे जल है, मैंगो शेक है, कोको कोला है, लिमका है, और क्या क्या है, गन्ने का रस है, और क्या है, मट्ठा है। मट्ठा भी तो कितने ऐसे ही सब जोड़ दो। तो ये कैसे खाते हैं इसको? इसको पी करके पेय। भक्ष्य मैंने चबा कर खाए जाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, आटा है, चावल है, ये सब भक्ष्य भोजन है ना। और चूस्य, चूस मैंने चूस कर, गन्ना आदि है चूस करके खाते हैं। आम चूस कर खाते हैं। बच्चा जब छोटा रहता है तो वो अपना भोजन कैसे खाता है? चूस कर, अपने माता के छाती को चूस कर खाता है। और चौथा आइटम क्या है? मतलब चाट। तो चाट कर क्या खाते हैं हम लोग? शहद खा रहा है तो कैसे खाए? कोई पिएगा शहद? कोई शहद पी सकता है? शहद को लोग क्या करते हैं? कहते हैं शहद को सीतोपलाद मिला करके चाटना है, चटनी। इसी तरह से बहुत से पदार्थ देखते, देखो 4 प्रकार के हैं। इसके अलावा 5वां प्रकार कभी आपको नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं चारों प्रकार के अन्नों को मैं ही प्राण अपान समान व्यान उदान बन करके मैं ही इसको पचाता हूँ। सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्टो, मत्तः प्रकृति ज्ञानमपोहनं च, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। देखो यहाँ अहम, भगवान अहम शब्द का 2 बार प्रयोग करते हैं। सर्वस्व च अहम हृदय सन्निविष्टो। सन्निविष्टो मतलब आविष्ट। सन मने सम मने सम्यक रूप से, आविष्ट मने एक युक्त होकर, आविष्ट होकर के उसमें घुस कर, रह कर, प्रवेश करके। किसमें? हृदय, सबके हृदय में। सर्वस्व माने सभी के हृदय में भगवान का नहीं है। कौन कर रहा है? ये परमात्मा खुद सब साक्षात वही उनकी वाणी है कि अहम सर्वस्व हृदय सन्निविष्टो, मैं ही सबके हृदय में प्रवेश करके बैठा हुआ हूँ। अब भगवान बैठ के क्या कर रहा है? देखो भगवान कितने कितने रूप में है। आप जिधर देखोगे वो उधर परमात्मा ही दिखाई देगा। चक्षु में कौन है? कल चर्चा आई थी ना, जिस भगवान कहते हैं कि हम लोग सूर्य को क्या मानते हैं? हिरण्यगर्भ। तो वह सूर्य ही दक्षिण नेत्र में चक्षु में बैठा हुआ होता है ना। अग्नि देवता वाक बन के बैठा हुआ है, वायु देवता
स्रोत बन के बैठा हुआ है, पृथ्वी देवी घराना बन के बैठी हुई हैं, वरुण देवता सरसना बन के बैठे हुए हैं। आई कौन बना है? भगवान यहाँ पे क्या बोले कि विश्रामी चौषधि सर्वा, सब में वही तो प्रवेश करते हैं। तो सब में परमात्मा ने, जल में भी सभी भूतों में परमात्मा है। तो वायु वरुण कौन हो गए? परमात्मा हुए। परमात्मा ही हमारे जीवा में बैठे हुए हैं, परमात्मा हमारी वाणी में बैठे हैं, परमात्मा ही हमारे घरान में बैठे हैं, परमात्मा ही हमारे कान में बैठे हैं। सब अंग में जितने जितने अंगों से हमारा ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान प्राप्त करने सब जगह वही परमात्मा है। और उपाधि के साथ, उपाधि कैसे? ऐसे मान लो इस समय कोई आवे देखे आप लोगों को तो क्या कहेगा? अरे गुरु जी के आश्रम में सब ब्रह्मचारी इतने बैठे हुए हैं, उधर जो लोग बैठे हैं वर्मा जी वगैरह शुक्ला उक्ला जी लोग हैं, कहते हैं लोग गृहस्थ लोग बैठे हुए हैं, है ना। जब सवेरे आप लोग गमछा लपेट करके बड्डी पर के झाड़ू लगाते हैं, कोई अगर देखा तो क्या कहेगा? लगता है कि गुरु जी इतना छोटे छोटे नौकर रखे हैं, क्या झाड़ू लगा रहे हैं। अगर कहीं आप सायंकाल में पहुंच गए, खेत में घूड़ रहे हैं, अरे तो महाराज जी को जो है बड़े बड़े लेबर नहीं मिलते, क्या छोटे छोटे लेबर पकड़ लाए हैं। तो ये बताओ, जो झाड़ू लगाने वाला है, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो वहाँ पे खेतों में फूल पत्ती लगा रहा है, जो भोजनालय में जाकर रोटी बनाने में सहयोग कर रहा है, जो भोजन परोस रहा है, एक ही व्यक्ति के अलग अलग है, एक ही। लेकिन जब यहाँ पढ़ रहा है तो उसका नाम ब्रह्मचारी, जब वहाँ उसका नाम झाड़ू लगाने वाला, वहाँ है तो उसका नाम कृषक, वहाँ है तो उसका नाम पाचक, वहाँ है तो उसका नाम भंडारी, वहाँ पर है तो उसका नाम भोजन परोसने वाला रसोईया। जैसा कार्य जैसा उपाधि वैसा नाम। एक ही परमात्मा अलग अलग उपाधि धारण करके अलग अलग नाम से मानता है। हम लोग अलग अलग समझते हैं, लेकिन है वास्तव में एक ही परमात्मा। कौन है? एक ही परमात्मा। भगवान उसी तरह है, सर्वश्च च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही, हे अर्जुन, मैं ही सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ, मैं सबके हृदय में प्रविष्ट हूँ। अब मत्तः का अर्थ क्या करते हैं भगवान शंकराचार्य जी? मत्तः का अर्थ आया है यहाँ पे, मत्तः माने आत्मना। अब उसके हृदय में बैठ करके कहते आत्मना माने उसके भीतर रह करके, कहते भगवान कर रहे हैं स्मृति ज्ञान, स्मृति रूपा और ज्ञान रूपा भी मैं ही हूँ, और अपोहनम च, और स्मृति को भुला देना, ज्ञान को भुला देना, ये भी मैं ही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता। अंतिम वाला, यह देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, है कि नहीं है? तो भ्रम पड़ जाता है। पूछो, कहो कि गुरु जी हम किसको किसको वेद शास्त्री वस्तु याद है? गुरु साहब हाथ उठाते हैं, अच्छा सुनाओ, अमल सुनाओ, एक लाइन बोल कर अटक जाता है। बाद में पूछता हूँ क्यों नहीं सुना पाए? गुरु जी हमको याद था, पता नहीं कैसे भूल जाता। तो याद कौन करा रहा है? वही परमात्मा, स्मृति वही है। और अपोहन माने भुलवा देना, भ्रांति में डाल देना, वो कौन है? वो भी परमात्मा ही है, देवी का स्वरूप है ना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्था। अब एक प्रश्न उठता है, आखिरकार भगवान बेईमानी क्यों करते हैं? किसी को याद करा देते हैं, किसी को भुलवा देते हैं, क्या क्यों करते हैं भगवान? इसका मतलब भगवान पक्षपाती है क्या? बोलिए, लग तो नहीं रहा है, पक्षपात नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? जो मेहनत से बढ़ता है, हाँ, जो मेहनत से बढ़ता है उसको याद, और तेज बोलो लकी, जो मेहनत से बढ़ता है उसको याद हो जाता। मेहनत की बात है, इतना देर से पढ़ा तुम, अभी मेहनत में और खटने में या पसीने में लटके पड़े हो, हैं? अभी तुमको 14वां अध्याय पढ़ाया गया, उसमें क्या गुण पढ़ाया गया? समस्त संसार में तीनों गुणों से ही वर्तन हो रहा है केवल, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण में। अभी बीच में उदाहरण बताया गया कि यदादित्य गतम तेजो, इसमें भी बताया आपको कि जिसके में तमोगुण रहेगा
उसके में क्या हो जाएगा? अपमोहन हो जाएगा। जिसके में तमोगुण रहेगा उसको याद ही नहीं आएगा, याद करेगा भी तो भूल जाएगा। और जिसके में रजोगुण रहेगा तो कभी खट से याद आ जाएगा, कभी भूल जाएगा। और जिसके में सत्वगुण रहेगा तो ज्ञान स्वरूप हो जाता है, उसको सदैव ही याद रहेगा। जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता जाएगा, है ना, वैसे वैसे आपकी याददाश्त होती चली जाएगी। देखो अभी आप लोग जो करते हो, अभी हम कहते हैं चलो सब लोग हमको जरा भारत देश के ऊपर आप लोग 5 लाइन का लेख लिखो। आप लोगों को सोच सोच कर लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता जाएगा तो फिर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। गुरु जी कहेंगे 5 लाइन लिखो तो 10 लाइन खट 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 लिखते चले जाएंगे, सोचना नहीं वहाँ पर बुद्धि में। वो अपने आप झरझर झरझर अपने आप झरने की तरफ से जैसे आप मग्गे से नहाओ, जब मग्गे से पानी उठा के डालोगे तो उतना ही पानी गिरेगा, फिर खाली हो गया। अगर आपने ऊपर जो फवारा लगा है वो झरना खोल दिया तो झरझर झरझर पानी अपने आप गिर रहा है, जब तक मर जाओ तो नहाते रहो। तो सत्वगुण हो जाने के बाद जो ज्ञान स्वरूप है झरझर झरझर गिरने लगता है। आगे भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यो। संधि विच्छेद ठीक से देखिएगा आप लोग पुस्तक में। वेदैश्च वेदै च सर्वा सर्वै, तो अब बोले सर्वा अहम, सर्वा एव वेद्यो। आगे समझ में? वेदै, वेदै माने कौन सा वचन है? वेदै, वेदा वेदौ वेदै, यही तो बनेगा आचार्य जी। वेदा वेदौ वेदै बहुवचन। वेद कितने हैं? 4। तो 4 होने से बहुवचन हो गया कि नहीं हो गया? तो वेदै च, भगवान कह रहे हैं कि वेदै माने वेद, और सर्व माने सभी वेद, अहम मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सभी वेद हूँ, और वेद्यो, और उन वेदों को जानने वाला कौन है? वो भी मैं ही हूँ। ज्ञान किस में हो रहा है? चेतन में हो रहा है। वेद भी भगवान, ज्ञान भी भगवान है, ज्ञान को जानने वाले भी परमात्मा है। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो। और दूसरा इसका अर्थ निकलता है समस्त वेदों में जानने योग्य जो ज्ञान है वह मैं ही हूँ। समस्त वेदों में जो जानने योग्य ज्ञान है वह मैं ही हूँ। आगे फिर कर रहे हैं कि वेदांत कृत वेद विद इव च अहम। वेदांत कृत मैंने वेदांत कहते हैं कि वेदों का अंतिम भाग अर्थात परमात्मा तत्व, कहते उस परमात्मा के का कृत है क्या? यह वेद, वेदांत कृत। कहते भगवान कह रहे हैं कि यह जो वेद है मेरा ही कृति है, मेरा ही बनाया हुआ है। और वेद विद, अब उस वेद को विद माने जानने वाला, उस वेद को जानने वाला भी मैं ही हूँ। च अहम, क्या करे भगवान? मैं ही सबके हृदय में बैठ करके स्मृति बन जाता हूँ, ज्ञान बन जाता हूँ, और उसको भुलवा भी देता, अपमोहन कर देता हूँ, उसका यानी विक्षेपण कर देता हूँ। और मैं ही वेद हूँ। अब वेद से जानने योग्य जो ज्ञान है वो भी मैं ही हूँ, और जो जानने वाला ज्ञान है वो भी मैं ही हूँ। और यह वेद नामक कृति को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ, और वेद का विद, उस वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यानी सब कुछ परमात्मा ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कृतः कस्यचिदन्नम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरोपराप्ते मोक्षवेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।